हेलो, कैसा फ़ील कर रहे हो? बोर हैं? एनीवेज़ जैसे भी हो यार, खुश रहना क्योंकि ज़िंदगी ना हमें कभी भी मतलब खुश रहने नहीं देती। इधर से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इधर पे से भी प्रॉब्लम्स आती हैं और एक टाइम आता है कि जब हम चारों तरफ प्रॉब्लम से ही घिरे होते हैं और हम बस उससे सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। हम सब कुछ लेट गो करना चाहते हैं, हम हार मानना चाहते हैं, पर यही वो टाइम होता है जब लाइफ हमसे टेस्ट कर रही होती है कि क्या तुम आगे जो मैं तुम्हें फॉर्चून्स और जो तुम्हें गिफ्ट्स देने वाली हूँ, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? और यही ये दौर होता है जब ये डिसाइड होता है कि आप आगे के अच्छे फ्यूचर के लिए तैयार हैं या नहीं। सोचो यार, अगर ऐसे ही छोटी मोटी चैलेंजेस आएंगी लाइफ में और हम हार जाएंगे, तो क्या हम आगे लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे? या फिर लाइफ क्या हमें वो देगी कि जो हम अभी हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं? छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम हैंडल नहीं कर रहे तो लाइफ हमें बड़ी चीज़ें कैसे देगी? अंडरस्टैंड दैट। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे तब पता चला जब एक टाइम था, मैं भी बहुत प्रॉब्लम से घिरा हुआ था एंड आई वॉज सिटिंग इन माई रूम और मैं लिख रहा था कि यार चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। मैं आई वॉज जर्नली तो फ्रॉम देयर आई फाउंड आउट दैट जो भी मैं कर रहा था वो बस इट वॉज गोइंग इन माई हेड, नॉट इन द एक्शंस। मैं सोच रहा था कि यार मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे लिखना है, मुझे बहुत चीज़ें करनी है, पर वो सब दिमाग में ही उड़ जाता था, कभी वो एक्शन में आया ही नहीं था। तो एक्शन में नहीं आया था तो फिर कैसे मतलब रिजल्ट मिलेगा उसका? यही मेरे साथ लगभग 1.5 साल से यही चल रहा था और लगभग 1.5 महीने पहले मुझे इसका पता चला और इस पे डीपली मैंने सोचा यार ये चल क्या रहा है। सोचो अगर वो ये मेरे साथ चल रहा है तो पता नहीं कितने ऐसे बच्चे होंगे जो प्रोग्रेस के नाम पर दिमाग में ही खुश हो जाते हैं, मन में ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं रोज प्रोग्रेस कर रहा हूँ विद बिना एक्शन लिए। वो उस तरह हो गया जैसे वो मन में ही मतलब डे ड्रीमिंग कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी, और वो पता है वो रियल में कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। मैं खुद की अगर बात करूँ, मैंने 1.5 सालों से इतना मेहनत किया है, फिर इतना जो मुझे फेक प्रोग्रेस मुझे लगता था, रियल में कुछ नहीं था। हालाँकि जब से ये पता चला कि मैं कर क्या रहा था, तब से मेरी प्रोग्रेस हुई और जब से मैंने एक्शन लिया रियल में, तब से मेरी प्रोग्रेस हुई। अंडरस्टैंड यार, तुम भी हो सकता है ऐसे ही मोड़ पे हो और तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो तुम कर रहे हो, क्या तुम उसको कर रहे हो या फिर सिर्फ सोच रहे हो? अब जैसे मेरा मान लो कल एग्ज़ाम है और मैं सोच के कि हाँ पहला चैप्टर आसान है यार, मैं तो कर लूँगा, बस सोच ही रहा हूँ। ना मैंने देखा यार पहले चैप्टर में क्या-क्या टॉपिक्स हैं और हो सकता है उसमें से कुछ मुझे समझ में भी ना आए, या फिर हो सकता है कि इस टॉपिक का फ़ॉर्मूला मुझे याद ना हो। अब मैंने ऊपर-ऊपर से सब कुछ देख लिया कि हाँ यार ठीक तो है, ठीक तो है। अरे कल तो मैं एग्ज़ाम में ऐसे लिखूँगा कि 100% पूरे आएंगे। और इस थिंकिंग से अगर मैं कल एग्ज़ाम देने जाऊँ, तो क्या मेरे सच में 100% आएँगे? अगर मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं की, नहीं आएँगे। 100 के यार मैं 80 तक नहीं पहुँच पाऊँगा। और यही हो रहा है, मैं देख रहा हूँ अपने आस-पास जब मैं देखता हूँ यूथ को, वो प्रोग्रेस के नाम पर बस वीडियोज़ देख रहे हैं। और मेरा पर्पज़ ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये नहीं है कि आप आओ और सब्सक्राइब करो या फिर सुनो मुझे, ना। मैं मैं चाहता हूँ यार तुम समझो इस साइकोलॉजी को कि चारों तरफ कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हुए हैं कि आप आइए, मुझे सुनिए, मुझे अपना टाइम दीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। उसी में से कहीं न कहीं मैं भी हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक कंटेंट देखना और उसे अप्लाई करना, कोई वीडियो देखना और उसके कहे गए अगर सही फैक्ट्स हैं, सही डेटा है, तब उसे अप्लाई करना, वो रियल पार्ट है। एंड वीडियो इज़ जस्ट द लेक्चर।
इन मैथमेटिक्स अगर आप सिर्फ लेक्चर देख के समझते हैं कि मैं बहुत मुझे मैथमेटिक्स आ गया है, तो आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अलग अलग सवाल देखने पड़ेंगे। तो इसी तरह आप देखो यार, कंटेंट क्रिएटर्स को देखो, समझो कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, और कुछ ऐसे चीज़ें निकालो कि हम जिससे मेरी लाइफ बेटर हो। पर आपको उन सबको एनालाइज करके अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि आपके लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा काम कर रही है। यू हैव टू एनालाइज दैट। और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि ये जो लाइफ है, टीनेज लाइफ, इसमें यार तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम्हें खुश भी रहना है, तुम्हें आगे के लिए नींव भी बनाना है, प्रोग्रेस भी करना है। और अगर तुम सिर्फ सिस्टम के आई मीन द एजुकेशन सिस्टम पे ही एकदम रिलाय करोगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। एंड एट लास्ट आई वुड से कि यार जैसे भी हो, बस ये जो अपने अंदर भ्रम है ना, ये कभी मत आने दो। बी क्लियर एंड बी कॉन्शियस ऑन कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पीछे के पर्पस जानने की कोशिश करो कि ये बंदा यहाँ पे वीडियो बना क्यों रहा है, इसे भी समझो। और हो सकता है आप में से कुछ इंस्पायर भी हो, तो इंस्पायर यार ऐसे नहीं होना कि बस हाँ इंस्पायर ये मुझे अच्छा लगता है, नहीं, उसके कुछ ट्रेड्स जो आपको अच्छे लगे और जो सही हो उनको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, बिकॉज एप्लीकेशन इज द की एंड थिंकिंग अबाउट इट कैन नॉट चेंज एनीवन्स लाइफ। थैंक यू।